पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। डाकू वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई है ये फिल्म पुष्पा। कहते हैं कि डाकू वीरप्पन का नाम सुन के कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग कांपते थे। कहते हैं कि डाकू वीरप्पन की मांग पूरी ना होने पे वो उनका सर काट दिया करता था। कहते हैं कि डाकू वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार के पसीने छूट गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डाकू वीरप्पन की, जो कर्नाटक और तमिलनाडु जंगलों का सौदागर था। डाकू वीरप्पन इतना खतरनाक था कि सुपरस्टार रजनीकांत को किडनैप करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मगर असफल रहा। फिर उसने 1997 में कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया और मांग रखी 50 करोड़। उसके बाद उसने अनगिनत लोगों को किडनैप किया और जो उसकी मांग पूरी नहीं करता, कहते हैं कि उसका सर ही काट देता था। इस खूंखार डाकू के प्रति लोगों का डर बढ़ता गया। कहते हैं कि डाकू वीरप्पन ने अपनी पूरी जिंदगी में 200 से ज्यादा लोगों की जानें ली हैं। इसने 18 साल की उम्र आते तक 2000 से भी ज्यादा हाथियों को मारा था। डाकू वीरप्पन हाथियों के सर के बीचों बीच गोली मारता था और हाथियों को मार के उसके दांतों का स्मगलिंग किया करता था। वीरप्पन की क्राइम की कहानी 10 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर के कहने पे 10 साल की उम्र में पहली बार स्मगलिंग किया था और वीरप्पन को स्मगलिंग करना इतना आसान लगने लगा और धीरे धीरे उसने कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में राज करना शुरू कर दिया। डाकू वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल था। जंगल का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जिसके बारे में डाकू वीरप्पन नहीं जानता था। जब वीरप्पन बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगा तो इसको मारने के लिए वही फॉरेस्ट ऑफिसर पीछे पड़ गया जिसने इसको उकसाया था। कहते हैं कि जंगलों में रहने के बाद उसकी नजर पड़ती है एक ऐसे पेड़ पे जिसका नाम था लाल चंदन। कर्नाटक के जंगलों में पाया जाने वाला पेड़ था जिसका नाम था लाल चंदन और वो स्टार्ट करता है लाल चंदन की स्मगलिंग करना। और रही बात पुलिस को चकमा देना, ये तो उसके बाएं हाथ का खेल था। लंबे समय तक वीरप्पन को पकड़ने का ऑपरेशन चलता रहा मगर वीरप्पन किसी के हाथ नहीं आया क्योंकि वीरप्पन उस जंगल का बादशाह था और वो जंगल के किस कोने में रहता था ये पता करना बहुत ही कठिन था। और फिर उसने कर्नाटक के मिनिस्टर को किडनैप किया और जब उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो उस मिनिस्टर को मार दिया गया। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने 5 करोड़ का इनाम भी रखा था मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और तो और वीरप्पन के प्रति लोगों के मन में दहशत बढ़ती जा रही थी। वीरप्पन कई पुलिस अधिकारियों के मौत का जिम्मेदार भी था। उसके बाद 2003 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया और यहाँ से उसके बाद होता है वीरप्पन के लाइफ का टर्निंग पॉइंट। आईपीएस ऑफिसर विजय कुमार को चीफ बनाने में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री जयललिता का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद आईपीएस ऑफिसर विजय कुमार ने वीरप्पन की सारी जानकारी निकालना शुरू किया। उसके बाद विजय कुमार को यह समझ में आया कि वीरप्पन कोई आम डाकू नहीं, उसे पकड़ने के लिए सब्र और बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत है। और वीरप्पन की हर चाल की जानकारी के लिए विजय कुमार ने वीरप्पन के गैंग में अपने कुछ लोगों को घुसाना शुरू किया। विजय कुमार के बहुत से लोग वीरप्पन के गैंग में शामिल हो गए थे। वीरप्पन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वीरप्पन के ही गैंग में विजय कुमार के कुछ लोग शामिल हैं। ये वो वक्त था जब वीरप्पन के गैंग के लोग कम होते जा रहे थे। समय बीतता गया और एक दिन विजय कुमार को ये पता चला कि वीरप्पन को फोटोग्राफी का बड़ा शौक है क्योंकि वीरप्पन अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कैमरे की मदद लेता था क्योंकि वो वीडियो के जरिए अपनी मांग या कोई जानकारी देता था। फिर उसी दौरान विजय कुमार के पास एक ऐसा वीडियो आया और जब विजय कुमार ने उस वीडियो को गौर से देखा तो उसे लगा कि वीरप्पन की एक आंख में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है और वो अपनी आंखों का इलाज जरूर कराएगा। वीरप्पन को भी अपनी आंखों की वजह से बहुत परेशानी थी और विजय कुमार के लोग जो वीरप्पन के गैंग में शामिल थे, उसने वीरप्पन को उकसाया कि समय रहते आंखों का इलाज नहीं हुआ तो आंख हमेशा के लिए खराब हो सकता है। और एक ऐसा दिन आया जब विजय कुमार का बड़ा सपना पूरा होने वाला था क्योंकि वीरप्पन को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछ चुका था। फिर वीरप्पन के गैंग में शामिल विजय कुमार के लोगों ने वीरप्पन से कहा कि सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस आएगी मगर वो एम्बुलेंस असली नहीं थी बल्कि उस एम्बुलेंस में पुलिस के ही 2 लोग बैठे थे और वहां से एम्बुलेंस चलने के बाद कुछ ही दूरी में रुकती है। वीरप्पन को इस बात की जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एम्बुलेंस पुलिस का ही है और पुलिस बीच रास्ते में घात लगाए हुए बैठी है। और उसके बाद आईपीएस ऑफिसर विजय कुमार ने और उनकी टीम ने 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को मार गिराया।
दोस्तों पुष्पा पार्ट 2 की कहानी जरूर देखें, क्योंकि वो कहानी वीरप्पन की जिंदगी से मिलती जुलती 100% बनने वाली है। मैं झुकेगा नहीं साला।